था, ना समझ के कारण आत्मा तुमको ऐसा दिख रहा था। आत्मा ऐसा नहीं है, आत्मा ब्रह्म है। अनेक देह से अनेक आत्मा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सब में आत्मा का लक्षण अगर एक है तो लक्ष्य अनेक कैसे हो सकता है? लक्षण एक ही है। आत्मा सब में चैतन्य रूप में विराजमान, सबको आत्मा ज्ञानात्मक रूप में एहसास होता है, सत्ता रूप में एहसास होता है। इसलिए अनेक कैसे हो सकता है? एक दिन मैंने कह रही, हम आज तक जीव मान करके बैठे हैं, लेकिन हम ये सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि आत्मा जीव है। श्रुति ने कहा तुम ब्रह्म हो, और हम अगर विचार करेंगे, विचार से निष्पत्ति होगा कि मैं ब्रह्म। आप विचार से ये सिद्ध नहीं कर सकते तुम, लेकिन तुम ही जीव रूप में दिख रहे। किसके लिए जीव रूप में दिख रहे थे? तुम्हारा दृष्टि दोष के कारण। इसीलिए आत्मा जीव बना नहीं तो आत्मा को कुछ करने से जीव निकल जाएगा ना। तुम्हारा दृष्टि से जीव भाव को निकालो। बाहर जीवत्व तो है नहीं, बाहर कुछ भी नहीं है, जीव नहीं है, बाहर निकाल दोगे। जो कुछ भ्रम कहाँ है? भ्रम कहाँ है? बुद्धि में है। इसीलिए ब्रह्मता भी बुद्धि को आवश्यकता, आत्मा को नहीं। ध्यान देना, ये ब्रह्मता की ज्ञान बुद्धि को आवश्यकता, आत्मा को नहीं। और आपको याद होगा, मैं आरंभ में कई बार कहा, ब्रह्मता की उपलब्धि कभी नहीं होगा, आत्मोपलब्धि होता है, ब्रह्मता की ज्ञान होता है। ये बात मैंने कहा था, किसको याद होगा? इसीलिए ज्ञान के लिए उपनिषद का आवश्यकता है, ब्रह्मता के ज्ञान के लिए उपनिषद का आवश्यकता है, आत्मोपलब्धि के लिए उपनिषद का आवश्यकता नहीं। और जब तक ब्रह्मता की ज्ञान नहीं होगी तब तक आत्मोपलब्धि नहीं होगी। क्योंकि जीव भाव आवरण है, ब्रह्मता की ज्ञान से आवरण निवृत्ति हो जाएगा। जीव भाव का निवृत्ति होगा बुद्धि से, तब फिर आत्मोपलब्धि साध। इसीलिए उपनिषद ब्रह्मता की ज्ञान देता है, और जिसी ब्रह्मता की ज्ञान से जीवत्व की निवृत्ति होती। इसीलिए इतना मंत्र कहना पड़ रहा है, इतना व्याख्या करना पड़ रहा है। बोले जिसने ये बात को जाना कि जो तुम है वही तत्व है, तत्व और तुम में कोई भेद नहीं है। हर बाल्टी में जो प्रकाश है वो सूर्य का ही है। एक बाल्टी में सूर्य का प्रकाश, दूसरा बाल्टी में और किसी का प्रकाश नहीं है। अगर दोनों बाल्टी में प्रकाश में भेद दिख रहा है तो प्रकाश का दोष नहीं, बाल्टी स्थ जल का दोष है। आपको भी अगर आपके मन में ये शंका आती है कि हम आत्मा अगर एक है, सबका प्रवृत्ति क्यों अलग है? लोगों के अंदर ही आता है, आत्मा में प्रवृत्ति नहीं होता है, प्रवृत्ति देह में होता है, बुद्धि में है, भास है। इसीलिए सबके बुद्धि अलग अलग है। अंतकरण की मलिनता के कारण आत्मा में मलिनता दिखती है। अगर अंतकरण शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है। लेकिन आत्मा में कोई भेद नहीं, आत्मा कोई गुण वाला नहीं है। आत्मा केवल चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। उसी बात को हमको समझना है। जिसने समझ गया, मृत्यु स मृत्यु आपनोति
यह नानेव पश्यति, वो मनुष्य मृत्यु से मृत्यु को पार कर लेता है, मतलब जन्म मृत्यु से तर जाता है और दोबारा फिर उसको लौटना नहीं पड़ता है। लेकिन जो इसी एकत्व की दर्शन करने में असमर्थ है, जो आत्मा को नानात्व रूप में देखता है, उसको बार बार जन्म मृत्यु चक्र में जाना पड़ता है। जिसने आत्मा की एकत्व को दर्शन किया, सब में अपने आप को दर्शन किया, उसने मृत्यु को तर जाता है। इतना है, बस दर्शन करता है, कुछ बनाना या बिगाड़ना नहीं। कुछ बनी नहीं जिसको आप कुछ कर लो। केवल आज तक मैंने कुछ देख रहा था और ज्ञान प्राप्ति से उसी वस्तु को अलग रूप में देख रहा था। ज्ञान के बाद उसी वस्तु को, वो वस्तु जैसा है उसको वैसा को वैसा देखना। फर्क इतना, हाँ वस्तु बदलना है, बदलना क्या, दृष्टि। यही उपदेश है। आगे कल देखेंगे। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम हरि ओम। हरि ओम। प्रणाम।